बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ छुपा रहस्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 11 छुपा रहस्य। ये एक कहानी है। आइए इसे शुरू करें। कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम का एक बड़ा शहर था। वहाँ कई छोटी छोटी सी सड़कें भी थी। उनमें से एक है एडवर्ड स्ट्रीट, यानी एक गली का नाम है एडवर्ड स्ट्रीट। उस सड़क को पियरे जितनी अच्छी तरह जानता था उतना और कोई नहीं जानता था। पियरे एक बच्चे का नाम, एक लड़के का नाम है। उसका एक कारण था। पिछले 30 सालों से पियरे उस सड़क पर बसे सभी परिवारों को दूध बांटता रहा था, यानी वो एक दूध वाला था। पिछले 15 सालों से प्रिय की दूध गाड़ी को एक बड़ा सफेद घोड़ा खींच रहा था, यानी वो घोड़े गाड़ी पे दूध को बांटा करता था। घोड़े का नाम था जोजफ। ये जोजफ है उसके घोड़ा। शुरू में जब वह घोड़ा दूध कंपनी के पास आया तब उसका कोई नाम नहीं था। कंपनी ने पियरे को सफेद घोड़े के इस्तेमाल की अनुमति यानी इजाजत दे दी। पियरे ने प्यार से घोड़े की गर्दन को सहराया और उसकी आंखों में झांक कर देखा। जानवर भी प्यार के भूखे होते हैं। यदि हम जानवर को प्यार करेंगे ना तो वो हमारी बात समझते हैं। यह एक समझदार, भला और वफादार घोड़ा है। पियरे ने कहा, मैं इसका नाम संत जोसेफ के नाम पर रखूंगा क्योंकि वो एक नेक और दयालु संत थे। साल भर के अंदर ही घोड़े ने सड़क का पूरा रास्ता रट लिया, यानी घोड़े को रास्ता जो था आने जाने का वो याद हो गया। पियरे अक्सर शेखी बघारता यानी शेखी मारता था। मैं तो लगाम छूता तक नहीं, मेरे घोड़े को तो लगाम की जरूरत ही नहीं, यानी वो हमेशा अपने घोड़े की तारीफ करता रहता था। तड़के सुबह यानी जल्दी सुबह 5 बजे ही पियरे दूध की कंपनी में रोजाना पहुंच जाता। तब गाड़ी में दूध लादा जाता और फिर जोसेफ उसे खींचा करता था। पियरे अपनी सीट पर बैठते ही जोसेफ को पुचकारता और घोड़ा अपना मुंह उसी ओर घुमा लेता। आसपास खड़े अन्य ड्राइवर कहते, सब कुछ ठीक ठाक है पियरे। इसके बाद पियरे और जोसेफ इत्मीनान के साथ सड़क पर निकल पड़ते थे। इत्मीनान यानी आराम से वो चलते थे। पियरे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाती थी, यानी अब घोड़े को इतनी अच्छी तरीके से रास्ते पता चल चुके थे कि वो कहे बिना ही एडवर्ड स्ट्रीट पर पहुंचा देता था। फिर घोड़ा पहले घर पर रुकता और पियरे को नीचे उतरकर दरवाजे के सामने दूध की बोतल रखने के लिए करीब 30 सेकंड की मोहलत देता। मोहलत यानी समय देता। घोड़ा फिर दूसरे घर पर रुकता। इस तरीके से वो एक घर के बाद दूसरे घर रुकता और पियरे दूध देता जाता था। इस तरह पियरे और घोड़ा पूरी एडवर्ड स्ट्रीट की लंबाई पार करते थे। फिर गाड़ी को घुमाकर दोनों वापस आते। सचमुच जोसेफ बहुत होशियार घोड़ा था। असल में पियरे जोसेफ की तारीफ करते न थकता था, यानी वो अपने घोड़े की हमेशा तारीफ करता था। मैं कभी उसकी लगाम छूता तक नहीं। कहाँ कहाँ रुकना है यह उसे अच्छी तरह मालूम है। अगर जोसेफ गाड़ी खींच रहा है, मेरी जगह अगर कोई और अंधा आदमी भी हो तो काम चल जाएगा। वो कहता था कि अगर मैं ना हूँ, अगर मेरी जगह किसी को नहीं भी पता कहाँ कहाँ दूध देना है, फिर भी जोसेफ इतना होशियार है कि वो वहाँ पर स्वतः ही जाकर रुक जाएगा और काम चल जाएगा। बरसों तक यह सिलसिला चलता रहा। पियरे और जोसेफ धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। पियरे भी बूढ़ा हो गया और जोसेफ घोड़ा भी। पियरे की पलकों पर अब सफेद हो चुकी थी। जोसेफ भी अब अपने घुटनों को उतना ऊंचा नहीं उठा पाता था क्योंकि अब घोड़ा भी बूढ़ा हो गया। अस्तबल के सुपरवाइजर जैक को उसके बुढ़ापे का पता तब चला जब एक दिन पियरे लाठी का सहारे से चलता हुआ आया। अब उसे लगा कि भाई पियरे अब वास्तव में बूढ़ा हो गया क्योंकि वो लाठी का यानी डंडी का सहारा लेकर आए। क्या बात है पियरे? जैक ने हंसकर पूछा।
क्या तुम्हारी टांगों में दर्द है? हाँ हाँ जैक, पेरे ने उत्तर दिया। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और पैर भी दर्द करने लग गए हैं। बस तुम अपने घोड़े को दरवाजे पर दूध की बोतलें रखना सिखा दो, जैक ने कहा। बाकी काम तो वह करता ही है। एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे सभी 40 परिवारों को पेरे अच्छी तरह से जानता था। घर के नौकरों को भी मालूम था कि पेरे लिख पढ़ नहीं सकता, इसीलिए वे उनके लिए कोई चिट्ठी नहीं छोड़ते थे। अगर कभी दूध की और बोतलों की जरूरत होती तो घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनकर दूर से ही चिल्लाते, पेरे आज एक और बोतल दे देना। पेरे की याददाश्त यानी उसकी मेमोरी बहुत अच्छी थी। वापस अस्तबल जाकर बिना गलती किए वह जैक को दूध का सारा हिसाब बता देता। जैक अपनी डायरी में तुरंत हिसाब नोट यानी लिख लिया करता था। एक दिन दूध कंपनी का मैनेजर सुबह सुबह अस्तबल का मुआयना यानी उसको देखने, उसकी जांच करने आ पहुंचा। जैक ने पेरे की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, जरा देखिए तो पेरे किस तरह अपनी घोड़े से बात करता है और घोड़ा भी कितने प्यार से अपना मुंह घुमाकर पेरे की बात सुनता है। पेरे और घोड़े की बड़ी गहरी दोस्ती है। ये दोनों क्या बात करते हैं, इस रहस्य को तो बस ये दोनों ही जानते हैं। मतलब इनके आपस में क्या बात है ये दोनों ही जानते होंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे दोनों हम पर हंस रहे हों। पेरे भला आदमी है पर बेचारा अब बूढ़ा हो रहा है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ यानी विनती करता हूँ कि आप अब इसे रिटायर्ड कर दें और इसकी पेंशन बांध दें। उसने मैनेजर से कहा, बात तो ठीक है। मैनेजर ने कहा, पेरे अपना काम 30 साल से कर रहा है पर कभी कहीं शिकायत नहीं आई, मतलब कहीं से भी शिकायत नहीं आई। उससे कहो कि अब वह घर पर बैठकर आराम करे। उसे हर महीने पूरी तनख्वाह यानी पेमेंट की सैलरी मिलती रहा करेगी। लेकिन पेरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया। उसे इस बात का गहरा धक्का लगा कि वह अपने प्यारे घोड़े जोजफ से रोज नहीं मिल पाएगा। वो इसलिए रिटायरमेंट लेना नहीं चाह रहा था। हम दोनों अब बूढ़े हो चले हैं, उसने जैक को कहा। हम दोनों अगर इकट्ठे ही रिटायर हों तो अच्छा होगा। मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा तब मैं भी काम छोड़ दूंगा। यानी घोड़े से वो अलग होना नहीं चाहता था। जैक एक भला आदमी था। वह पेरे की बात को समझ गया, उसकी भावनाओं को वो जाना। पेरे और जोजफ के बीच रिश्ता ही कुछ ऐसा था जिसे देखकर दुनिया मुस्कुराने लगती है, जिसे देखकर लोग खुश हो जाते हैं। इतना सुंदर रिश्ता था। ऐसा लगता था कि मानो दोनों एक दूसरे की सहारा हो, दोनों एक दूसरे की उम्मीद ही। जब पेरे गाड़ी की सीट पर बैठा हो और जोसेफ गाड़ी खींच रहा हो तब दोनों में से कोई बूढ़ा नहीं लगता था। मतलब दोनों की बॉन्डिंग जो थी वो बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन काम खत्म होने के बाद पेरे लंगड़ाता हुआ सड़क पर इस तरह धीरे धीरे चलता जैसे वह बहुत बूढ़ा हो गया हो। उधर घोड़े का भी मुंह लटक जाता। वह हारा थका सा अस्तबल वापस जाता, यानी अब वो बहुत ज्यादा थक जाया करता था। एक दिन सुबह सुबह जब पेरे आया तो जैक ने उसे बहुत बुरी खबर सुनाई। पेरे, आज सुबह जोसेफ सोकर ही नहीं उठा। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। 25 साल की उम्र में घोड़े की वैसी ही हालत हो जाती है जैसे 75 साल के बूढ़े की आदमी की हो जाती है। अब वो सो के नहीं था। अच्छा, पेरे ने लंबी सांस ली और कहा, अब जोसेफ को कभी नहीं देख पाऊंगा। नहीं, तुम उसे देख सकते हो, जैक ने दिलासा देते हुए कहा। वह अभी अस्तबल में है और उसके चेहरे पर बड़ी शांति है। तुम जाकर उसे देख तो लो। वह पेरे वहीं खड़ा रहा। जैक ने उसका कंधा थपथपाया। फिक्र न करो, हम तुम्हारे लिए जोसेफ जैसा ही एक घोड़ा ढूंढ देंगे और महीने भर में तुम जोसेफ की तरह उसे भी पूरा रास्ता सिखा दोगे, है ना? पेरे बरसों से एक मोटी टोपी पहनता था।
टोपी के एक हिस्से पर उसकी आंख लगभग ढक जाती थी। जैक को उन आंखों में एक निर्जीव भाव दिखाई दिया। निर्जीव यानी प्राण रहित, ताण रहित। पीरे की आंखों से उसका मन की व्यथा छलक रही थी, यानी उसकी आंखों से पता चल रहा था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। ऐसा लगता था जैसे उसका दिल रो रहा हो, वो इतना परेशान महसूस कर रहा था। आज छुट्टी ले लो पीरे, जैक ने कहा, परंतु पीरे उससे पहले ही घर वापस चल पड़ा था। अगर कोई उसके पास होता तो वह अवश्य पीरे की आंखों से लुढ़कते हुए आंसू देखता और उसका सुबकना सुनता। यानी वो सुबक सुबक कर जोर जोर से रोने लगा अपने घोड़े की मृत्यु की खबर सुनकर। पीरे एक कोना पार कर सीधा सड़क पर आ गया। उधर तेजी से आते ट्रक ने ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया और दबाकर ब्रेक लगाया, लेकिन पीरे को कुछ सुनाई नहीं दिया। 5 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। उसके ड्राइवर ने कहा, यह आदमी मर चुका है। तो जरा देखिए कि घोड़ा और मालिक दोनों ही एक साथ मर। तब तक जैक और दूध कंपनी के कई लोग वहां आ पहुंचे और पीरे के मृत यानी मरे हुए शरीर को देखने लगे। ट्रक ड्राइवर ने गुस्से में कहा, यह आदमी खुद ब खुद ट्रक के सामने आ गया। शायद इसे ट्रक दिखाई नहीं दिया। यह ट्रक के सामने इस तरह आया जैसे यह एकदम अंधा हो। एम्बुलेंस का डॉक्टर अब लाश की ओर झुका। अंधा? यह आदमी तो सचमुच अंधा था। जरा इसकी आंखों का मोतियाबिंद तो देखो। यह कम से कम 5 साल से अंधा होगा। फिर उसने जैक की तरफ मुड़कर कहा, तुम कहते हो कि यह आदमी तुम्हारे लिए काम करता था? तुम्हें नहीं मालूम कि यह अंधा था? नहीं नहीं, जैक ने हल्के से कहा, यह रहस्य हम में से किसी को नहीं पता था, सिर्फ उसके दोस्त जोसेफ को पता था। यानी सिर्फ वो घोड़ा जानता था कि मेरा मालिक अंधा है। यह उन दोनों के बीच की आपसी बात थी, सिर्फ दोनों के बीच की। क्वेंटीन एरोनोल्ड्स इस पाठ के रचयिता हैं। तो देखें कि मनुष्य के साथ साथ यदि हम जानवरों से प्यार करें तो जानवर हमें मनुष्य से ज़्यादा प्यार देते हैं। वो हमसे मनुष्यों से ज़्यादा वफादारी निभाते। तो कभी भी बेवजह जानवरों को नहीं सताना चाहिए, हो सके तो उनसे प्यार करें। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।